हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान के अंदर बीएसटीसी 2025 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने जा रहा है। कब से आपके फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं और कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, ये तमाम जो बीएसटीसी से जुड़े हुए आपके सवाल हैं उनका जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। कई अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि कितने प्रश्न सही करने पर यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी उन्हें। तो आपको बता दूँ 2024 के अंदर ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर बीएसटीसी 2024 पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि किस यहाँ पर जो अभ्यर्थी है कैटेगरी के अनुसार बताया गया था कि 2024 के अंदर कितने प्रश्न सही करने पर आपका जो अलॉटमेंट है वो होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल साथियों, उसी प्रकार से 2025 के अंदर भी भारी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जो सोच रहे हैं ना कि कम नंबरों पर सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होगा। 2024 का डेटा उठाकर देख लीजिए। 2024 की कट ऑफ आपको बताऊंगा। हालांकि विभाग की तरफ से कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है, लेकिन अनुमान कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक लग जाता है और अनुमान जो ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल ने लगाया था वही आंकड़ा सामने निकल कर आया। तो एक एक करके आपको सवाल बता देता हूँ। पहले जो BSTC 2025 से जुड़े हुए हैं, देखो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान के अंदर BSTC 2025 की जो भी अपडेट या जो भी मुद्दा होगा वो सबसे पहले इसी चैनल पर उठाया जाएगा। 2024 का आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक मुद्दे को उठाया गया है 2024 के अंदर वाली की। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपका साथ नहीं देगा, लेकिन ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल आपका हर एक मुद्दा उठाएगा जो आपको ज़रूरत है। तो 2025 की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो BSTC 2025 2 वर्ष का ये डिग्री कोर्सेज है, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज है, जो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के जो अध्यापक बनता है, तो उस अध्यापक बनने के लिए यहाँ पर जो DLED कोर्स है वो करना पड़ता है। तो BSTC 2025 से जुड़ी हुई हर एक हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा इस BSTC 2025 का, तो आपको बता दूँ 15 मार्च तक इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें एक एग्ज़ाम की जो डेट है और फॉर्म की जो डेट है वो जारी कर दी जाएगी 15 मार्च तक है। वही अगर बात की जाए फॉर्म इसके कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो केवल अनुमान है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। अनुमान के आधार पर बताऊं तो 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच कभी भी फॉर्म आपके स्टार्ट हो सकते हैं। और फॉर्म जब स्टार्ट होंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर बात की जाए कि कौन BSTC कर सकता है, तो जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास है वे अभ्यर्थी यहाँ पर BSTC कर सकता है। लेकिन सामान्य जो कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर रखी गई है कि 12वीं के अंदर उनकी 50% न्यूनतम जो मार्क्स है वो होनी चाहिए। वही एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि परीक्षा कब होगी BSTC 2025 की, तो इसको लेकर बाद में बात करूंगा। पहले यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट है, सिलेबस क्या रहने जा रहा है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, 2024 की कट ऑफ संभावित क्या रही थी और 2025 के अंदर आपको क्या टारगेट लेकर चलना है। तो आपको बता रहा हूँ 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 के अंदर यहाँ पर 30 जून को परीक्षा हुई थी। 2024 के अंदर 30 जून को परीक्षा हुई थी, जिसकी लगभग जो कट ऑफ है वो अगर बात की जाए तो जनरल की जो कट ऑफ है, हालांकि कट ऑफ विभाग की तरफ से जारी नहीं होती है, लेकिन 426 के आसपास 426 प्लस जनरल के अंदर जिस भी साथियों के नंबर थे उनका कॉलेज आवंटन हो गया था। और OBC की बात करें तो 2024 के अंदर 423 के आसपास वाले का यहाँ पर कॉलेज आवंटन हो गया था और EWS के अंदर 418 या 419 के आसपास वाले को कॉलेज मिल गया था। वही MBC के अभ्यर्थियों को 421-22 के आसपास वाले को कॉलेज अलॉट हो गया था और SC कैटेगरी के अंदर 405 या 407 के आसपास वाले को कॉलेज अलॉट हो गया था। यह पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, पहली लिस्ट के अंदर कॉलेज मिल चुका था इनको। वही ST की बात करें तो ST के अंदर 401 या 402 वाले को कॉलेज मिल चुका था। तो ये हो गई 2024 की जो संभावित जो अलॉटमेंट का आंकड़ा था वो इसी स्कोर के आसपास घूमा था। लेकिन अब बात करेंगे क्या 2025 के अंदर कितना आपको टारगेट लेकर चलना है। बिल्कुल साथियों, इस बार कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है और हर साल कंपटीशन बढ़ता रहेगा। अब की बार जो कंपटीशन होगा वो लगभग 10 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का कंपटीशन होने की संभावना है। अगर 2025 की बात करें तो इससे पहले आपको पैटर्न समझना होगा और पैटर्न जो समझेगा उसी का यहाँ पर इतने नंबर आने की संभावना बनेगी। देखो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 200
BSTC 2025 के अंदर 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं 200 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होने जा रहा है और टोटल अगर बात करें तो 600 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी कि पूरे प्रश्न आपको अटेंड करके आना है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे। ये यहाँ पर ऑफिशियली जब विज्ञप्ति जारी होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ आएगा। अब बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कितने नंबर यहाँ पर लाने होंगे, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न सही करने यहाँ पर आवश्यक है। आवश्यक तो नहीं है, लेकिन कितने कर सकते हैं ताकि सिलेक्शन हो जाए और कितने प्रश्न उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूँ, अगर जीके की बात की जाए, यानी कि राजस्थान का जीके आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, कला संस्कृति हो गई। ये राजस्थान से जुड़े हुए तमाम जो जीके से संबंधित बातें हैं वो पूछी जाएगी। यहाँ पर 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 200 में से 50 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के रहने जा रहे हैं, यानी कि अगर बात की जाए 200 का यहाँ पर 3 से इंटू किया जाए तो 150 नंबर का पेपर आपका राजस्थान का जीके होगा। उसी के अंदर वही आपसे पूछे जाएंगे 50 प्रश्न रीजनिंग के, जो कि यहाँ पर तार्किक विश्लेषण से संबंधित होंगे, और 50 प्रश्न आपसे शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाएंगे। तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर क्या 3, 2, 1 इस प्रकार से फॉर्मूला लागू होगा या नहीं होगा, यह नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। लेकिन आपको बता दूं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को इस परीक्षा को आयोजन करवाने का जिम्मा मिला है। तो बिल्कुल आप तय मानिए है कि 3, 2 और 1 का फॉर्मूला शिक्षण अभिरुचि के अंदर लागू होने जा रहा है। यह तय मानिए, आपको इससे फ़ायदा होगा 3, 2, 1 का फॉर्मूले से। लेकिन आपको बिल्कुल जो सही आंसर है शिक्षण अभिरुचि के अंदर, उसी पर आपको टिक करके आना है। अगर बात की जाए हिंदी के, तो हिंदी के आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको सेलेक्ट फॉर्म भरते समय करेंगे, वही आपको करके आना है, जिसमें 20 प्रश्न इंग्लिश और 20 प्रश्न संस्कृत। जो आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यदि आपने इंग्लिश सेलेक्ट करा है या करेंगे तो 20 प्रश्न आपको इंग्लिश करने होंगे, संस्कृत के आपको नहीं करने होंगे। वही संस्कृत से फिल किया है तो 20 प्रश्न आपको संस्कृत करने होंगे, इंग्लिश नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके के 50, रीजनिंग के 50, शिक्षण अभिरुचि के 50। अब बाकी के जो 50 बचे हैं उनमें से 30 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न आपके जो सिलेक्ट किए हैं उनसे, यानी कि इंग्लिश और संस्कृत जो आपने सेलेक्ट किया है उसी का आपको आंसर देना है। उसी के अनुसार आपकी OMR सीट है वो चेक होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर हाई कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है। तो इस बड़े कंपटीशन की इस भीड़ के अंदर से कैसे आपको सिलेक्शन, यानी कि कैसे आपको अपनी सीट लेकर जानी है। तो अगर बता दूँ, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको टारगेट रखना है, जो जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको टारगेट रखना है। बाकी इससे अधिक भी आप अगर कर रहे हैं या करेंगे तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको टारगेट रखना है जीके के अंदर 50 में से 38 प्रश्न से ज़्यादा सही करने का आपको टारगेट रखना है, यानी कि 38 प्रश्न यदि आप सही कर देते हैं तो राजस्थान जीके के अंदर आप सही स्थिति में हैं 50 में से। ये मेरे अनुसार बता रहा हूँ, आप इससे अधिक भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए रीजनिंग के अंदर 50 में से आप 35 प्रश्न यदि आप सही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही स्थिति में हैं या करेंगे। हालांकि अभी तक तो सही नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आप अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे उस समय आपको इतना टारगेट रखना है। शिक्षण अभिरुचि के अंदर 50 में से आपको जो सही करने हैं वो आपको टारगेट रखना है 42 क्वेश्चन का। बिल्कुल साथियों, शिक्षण अभिरुचि के अंदर 42 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है। वही अगर बात की जाए हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको टारगेट रखना है 22 या 23 प्रश्न सही करने का। वही अगर बात की जाए जो आपने सेलेक्ट किया है, हिंदी हो या यहाँ पर इंग्लिश हो या संस्कृत, जो भी आपने सेलेक्ट किया है 20 प्रश्न आपसे उनमें से पूछे जाएंगे। उन 20 में से आपको टारगेट रखना है 10 से 11 सवाल सही करने का। यदि आप, मेरे अनुसार ये सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से जो मैं बता रहा हूँ, इतने प्रश्न यदि आप सही कर देते हैं तो आपका जो प्रश्न सही करने का जो आंकड़ा है वो निकल कर आएगा। अगर टोटल की बात की जाए, जैसे जीके के अंदर 38 का टारगेट दिया, हिंदी के अंदर 23 का टारगेट दिया, रीजनिंग के अंदर 35 का टारगेट दिया, शिक्षण अभिरुचि के अंदर 42 का टारगेट दिया, वही इंग्लिश या संस्कृत में से आपको जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से 10 प्रश्न का टारगेट दिया। इसका अगर टोटल किया जाए तो 149 प्रश्न निकल कर आते हैं। तो 200 में से 149 मतलब साफ है, अगर आप 149 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका टारगेट पहुंच जाएगा 447 पर।
और 447 नंबर यदि आपके आ गए तो आपको कॉलेज आवंटन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी से ही क्यों ना हो, आपको टारगेट रखना है 149 प्रश्न सही करने का। 150 भी नहीं बता रहा मैं, 149 प्रश्न सही करने का टारगेट रखना है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी एस जो भी हो, जनरल के यहाँ पर 447 का टारगेट यदि आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कॉलेज आवंटन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहाँ पर 2024 के अंदर मैंने जो टारगेट बताया था जनरल का वो 426 बताया था और कट ऑफ लगभग 426 के आसपास रही। आज भी टारगेट बता रहा हूँ, कट ऑफ बढ़ेगी और कट ऑफ यहाँ पर जो आपकी रहने की संभावना है, हालांकि पेपर आयोजित होता है उसी के बाद कट ऑफ का निर्धारण होता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ चुका है और कंपटीशन बढ़ चुका है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। पिछली बार 426 के आसपास वाले को कॉलेज आवंटन हो चुका था जनरल के अंदर। इस बार जनरल के अंदर जो आवंटन होगा वो लगभग 447 के आसपास वाले को कॉलेज आवंटन होगा। तो आपको टारगेट लेकर चलना है 447 नंबर का टारगेट लेकर चलना है, 149 प्रश्न सही करने का। जो मैं ये कैटेगरी आपको सब्जेक्ट वाइज बताया है, इतने प्रश्न सही करने हैं तभी आपको कॉलेज आवंटन हो पाएगा। बाकी यदि आप कम नंबर लेकर आते हैं तो कॉलेज आवंटन होना मुश्किल है। अगर बता दूं आपको, बात सच्ची है और कड़वी। देखो, हालांकि आप कहेंगे कि एसटी के अंदर 405 से कम वाले का भी हो जाएगा, लेकिन आपकी बात को मानता हूं, कंपटीशन हाई है तो 447 का सभी को टारगेट रखना है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। 149 प्रश्न आपको सही करने का टारगेट रखना है ताकि आप लगभग 145-146 के आसपास आ सको। और 145 या 146 भी यदि आप सही कर देते हैं तो आपका टारगेट 440 के आसपास आ जाता है। तो 447 यानी कि 149 प्रश्न का टारगेट लेकर चलना है। तो ये थी महत्वपूर्ण 2025 से जुड़ी हुई तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और बाकी जो भी सवाल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सिलेबस को लेकर आपको बता दूं, जो 2024 का सिलेबस दिया गया है अभी फ़िलहाल वही पढ़िए। 2025 का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा उस नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, संभवतः वही सिलेबस से होने की संभावना है। तो टेलीग्राम चैनल पर 2024 का सिलेबस भेजा जा चुका है, तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है। तो BSTC 2024 से जुड़ी हुई हर एक खबर पाने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपकी अंतिम सूची BSTC 2025 के अंदर जारी नहीं हो जाती तब तक इस ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको हर एक जानकारी से अवगत करवाते रहेंगे। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल ही आपको उस समय एकमात्र ऐसा चैनल लगेगा जो BSTC की आपकी हर एक मांग को, राजस्थान सरकार हो, चाहे संबंधित विभाग हो, चाहे नोडल एजेंसी हो, वहाँ तक अपडेट पहुँचाने में ब्रह्मवर्त एजुकेशन ही आपका उस समय साथ देगा और कोई साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।